नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। और आज जिन खास खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई है। जी हाँ, शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात मामूल की जानिब लौट रहे हैं। 2 दिनों से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी भी पुख्ता कर दी गई है। दूसरी अहम खबर रहेगी इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़दाश्त जो दाखिल की गई है उसके मुतालिक दाखिल अर्ज़दाश्त में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। आज हाई कोर्ट इस अहम मामले पर समाअत करने वाला है। फिर एक और खबर रहेगी, इसमें सामना ने तनकीद की है और सामना ने अपनी तनकीद में लिखा है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान अमित शाह ने तशहीरी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, दिल्ली फसाद की आग में जल रही थी, तब वज़ीर दाखिला नजर नहीं आए और जाहिर सी बात है कि इस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। एक और खबर रहेगी तशद्दुद के शिकार अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक, जिसमें अंकित के जिस्म पर छुरी से किए गए वार के कई निशानात मिले हैं। रिपोर्ट में पेट और सीने में चाकू मारे जाने की बात कही गई है। और 5वीं खबर रहेगी महाराष्ट्र से भीमा कोरेगांव मामले पर मराठा रिजर्वेशन मामले में दर्ज मुकदमात में रियासती हुकूमत ने कुछ मुकदमात को वापस ले लिया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की ताज़ा खबर की। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात काबू में आ रहे हैं। जुमेरात को कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी सख्त है। ज़राए के मुताबिक हालात में आ रही बेहतरी के पेश नज़र आज दफ़ा 144 में नरमी बढ़ती जा सकती है। वज़ारत दाखिला फसाद मुतासरा इलाकों पर कड़ी निगाह रखे हुए है। अब तक 48 FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने 500 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। फसादात की जांच दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। मामलों की जांच के लिए 2 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, काफी अहम मामला है, आपसे अपडेट चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, इस मामले में अभी तक 48 FIR रजिस्टर्ड किए गए हैं और इस मामले में जैसा कि हमारा दिल्ली पुलिस के सोर्स बता रहे हैं कि जल्द ही 30 और नए FIR रजिस्टर्ड किए जाएंगे, यानी कि जो FIR का आंकड़ा है लगभग 80 पहुंच जाएगा। और इस मामले की तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच की 2 टीम बाकायदा नियुक्त की गई है, जो उसके द्वारा विशेष तौर पर एक SIT का जो गठन किया जा रहा है, तो वो SIT इन तमाम मामलों की पड़ताल करेगा कि इस मामले पर बाकायदा किस तरह से वहाँ हिंसा हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे और किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत नॉर्थ ईस्ट को दहलाया गया और उसे हिंसा की आग में झोंक दिया गया। तो इस मामले पर जो SIT है वो SIT इस मामले पे काम करेगी और SIT में 2 प्रमुख जो DCP हैं वो इस मामले को मॉनिटर करेंगे, जिसमें कि DCP जॉयतीर की और DCP राजेश देव, ये इनकी एक टीम है, बाकायदा उसको गठित किया गया है जो इस पूरे मामले को देखेगा। अब दूसरा एक मामले की बात करते हैं। इस मामले में एक ताहिर जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उसकी जो भूमिका है उसको भी अब तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ताहिर के घर पे काफ़ी ऐसे जो सामान जो बरामद हुए हैं उसके घर से, तो अब इस मामले की तफ्तीश होगी कि किस तरह से बाकायदा उसके घर पे तेजाब बरामद हुआ है, इसके साथ ही बोतल बम जो है बाकायदा वो बरामद हुआ, पेट्रोल बम जो है वो बरामद हुआ है। तो वहाँ पर रखने की क्या मंशा थी और इसके साथ साथ जिस तरह से आरोप लगे हैं ताहिर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। जो IB के जवान जो थे अंकित शर्मा, उसकी हत्या का जो आरोप है वो ताहिर पर लगा है और निश्चित तौर पर इस मामले की तफ्तीश अब काफ़ी तेज़ी से बाकायदा की जा रही है। इस वक्त में मैं पुलिस हेडक्वार्टर पे हूँ और पुलिस हेडक्वार्टर में बाकायदा इस मामले की गंभीरता को लेकर तमाम जो एक रणनीति है वो तैयार हो रही है और इस मामले पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से इस मामले की तफ्तीश की जाए। इस मामले में 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे जो हैं उसको तलाशा जा रहा है और इस मामले की हर एक वो कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शंकर, इस सब के बीच में ये भी इत्तला है कि 48 FIR दर्ज की गई हैं और पुलिस ने तकरीबन 500 से ज्यादा
जो मुश्तबा लोग हैं उनको हिरासत में लिया है, पूछताछ इनसे भी की जा रही है। तो इस सब के ताल्लुक से भी आपसे तफसीलात चाहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए हिना, जिस तरह से हमने बताया कि 48 एफआईआर अभी रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं और जल्द ही 30 नए और एफआईआर रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि एफआईआर का जो आंकड़ा है लगभग पहुंच जाएगा आपका 80। और इस 80 एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफी एक बड़ी टीम की आवश्यकता होगी, जो एसआईटी के द्वारा बाकायदा एक क्राइम ब्रांच की जो द्वारा गठित ये एसआईटी इस मामले की तफ्तीश करेगी। निश्चित तौर पर इस मामले के हर वो कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जिसमें कि बाकायदा वो बताया जा सके कि हिंसा कैसे हुई, कौन कौन से लोग थे जो इस हिंसा में शामिल थे। तो इसके लिए बाकायदा कई लोगों को हिरासत में लिया गया है तक और कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर इस मामले में कुल गिरफ्तारियों का जिक्र नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज हो सकता है कि इस मामले में कई अपडेट्स जो हैं बाकायदा वो सामने आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर कुछ लोग जो बड़े नाम हैं उसको गिरफ्तार करने की जो एक तैयारियां हैं वो चल रही हैं और कई जगहों पे बाकायदा छापेमारी की जा रही है। कल भी बाकायदा जो चांदबाग इलाका है वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का नेता है ताहिर, बाकायदा उसके आवास को सील कर दिया गया है और उसके बाद उसको भी बाकायदा तलाश किया जा रहा है और तमाम जो उसके घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको तलाशा जा रहा है। तो इस मामले पर अतिरिक्त जो जवानों की तैनाती, अतिरिक्त पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती उस इलाके में हो रही है। लेकिन एक गनीमत की बात है, एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में पिछले 2 दिन के अंदर में कोई हिंसा नहीं हुई है, कल और परसों। हालांकि कई सारे बॉडीज जरूर मिल रहे हैं, जो शव जो है वो कहीं नाले से बरामद हो रहे हैं, किसी गड्ढे से बरामद हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कई लोग अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे वहाँ दुखदाई बात है, चाहे वो चांदबाग का इलाका हो, खजूरी खास का इलाका हो, भजनपुरा का इलाका हो, तो वहाँ से कई लोग जो हैं अपने घर छोड़ने के लिए शंकर, तो लगातार आपसे हम अपडेट हासिल करते रहेंगे क्योंकि आज का दिन जो है वो काफी अहमियत का हामिल रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।